एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कहीं न कहीं एनआईए द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और ऐसे में अब तमाम तरीके की बैठकें भी चल रही है एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। ऐसे में आखिर इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों बात के लिए हमारे साथ खास हमारे भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर अरविंद गुप्ता। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद में कहीं न कहीं लगातार एक उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और इसी के साथ आज भी कहीं न कहीं राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक हुई। इसके क्या मायने आप देखते हैं? तो इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार एक सोची समझी रणनीति बना रही है और एक विस्तृत व्यापक रणनीति बना रही है कि इस इतने शर्मनाक हमले जो टेररिस्ट हमले हुए हैं उनका किस प्रकार से एक जवाब दिया जाए। और इस रणनीति के अंतर्गत उसमें सभी प्रकार की जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके ऊपर विचार हो रहा है और इसी प्रकार ये मीटिंग्स चल रही है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब एनआईए ने अपनी जांच जो शुरू कर दी है और पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में भारत की अभी तक की जो रणनीति के तहत कदम उठाए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनआईए की जब जांच चल रही है और सबूत मिल रहे हैं तो ये जाहिर है कि इसमें भारत का जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो एक इस समय आदान प्रदान विचारों का चल रहा है उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो देखना चाहेगी कि किस प्रकार के सबूत आपके पास है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो बड़े फैसले लिए गए, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से लेकर वीजा, एयर स्पेस और सभी तरह के आयात निर्यात को बंद कर देने के जो फैसले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जैसे मैंने कहा कि ये एक व्यापक रणनीति के संदर्भ में इनको देखा जा सकता है और ये पाकिस्तान के लिए एक कॉस्ट उनकी बढ़ाई जाती है। उनके लिए एक कीमत उन्होंने इतना बड़ा हमला भारत पे किया है, एक टेररिस्ट हमला, तो किस प्रकार से उसके रिट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं या जो जवाबी कार्रवाई की जाए वो इस प्रकार की हो कि उनके लिए एक अच्छी खासी कीमत उनको चुकानी पड़े, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के हमले ना करें। जी डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक डिप्लोमेटिक मूव जो हमने की है उससे कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को और आइसोलेट किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के जो करतूते और कारनामे हैं वो सारा विश्व देखे, लेकिन उसके लिए हमें सबूत देने पड़ेंगे और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। एक कंसेंसस बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है इसका, लेकिन बाकी देश जो है वो उनकी थोड़ी सी नजरिया हमसे थोड़ा अलग हो सकता है। तो एक हमें उनको कन्विंस करने के लिए उनसे लगातार बातचीत करते रहना चाहिए और एक नैरेटिव बनाते रहना चाहिए। और ये हमारी नीति बिल्कुल ठीक है कि हमने अभी पहले इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कुछ हमने कदम उठाए, कुछ व्यापार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए और हमने कई मुल्कों से एक राब्ता किया और उनको बताने की कोशिश जारी है। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कोई मीटिंग हो और वहां पे ये मुद्दा उठाया जाए, लेकिन उससे शायद उनको एक नुकसान ही होगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक पहले बयान आ चुका है जो कि टेररिस्ट हमलों को जिसमें उन्होंने टेररिस्ट हमलों को एक निंदा उसकी की है और कंडेम किया है जी। तो अगर अधिक डिस्कशन हुई वहां पे, जैसे कि पाकिस्तान चाह रहा है, तो पाकिस्तान भी एक्सपोज हो सकता है, लेकिन एक्सपोज करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी सबूत मांगेगी और वो एनआईए की जांच से हमें कुछ मिल रहे हैं जी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद कहीं न कहीं भारत को दुनिया भर के जो नेता है उनके कहीं के सपोर्ट भी मिल रहे हैं, उनके फोन कॉल भी आ रहे हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की एक बात भी कही है।
तो ऐसे में डिप्लोमेट स्तर पर भारत कितना मजबूत है आज की तारीख में? नहीं, देखिए, हमें टेररिस्ट हमलों के साथ उनकी सहानुभूति तो ठीक है, लेकिन वो किस हद तक पाकिस्तान को इसके बारे में जिम्मेवार मानते हैं वो एक अलग बात है। तो हमारी पूरी रणनीति ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो है उसको आइसोलेट किया जाए और बाकी देश भी इस बात से कन्विंस हो कि हाँ, ये पाकिस्तान ने ही ऐसे इन हमलों के पीछे था। तो इस संदर्भ में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया था किसी चैनल को कि जिसमें माना कि पाकिस्तान जो था पहले आतंकी ग्रुपों को उनका सपोर्ट करता था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये हम वेस्ट के बेस्ट पे करते थे, उनके कहने पर ये करते थे और अब हमने ऐसा करना छोड़ दिया है। तो वो भी अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं। तो उनके नैरेटिव जो चल रहा है उसको एक निरस्त करने के लिए हमें अपना एक ग्लोबल नैरेटिव बनाना पड़ेगा, जो कि एक नैरेटिव बनाना भी हमारी जो एक ओवरऑल रणनीति है उसके अंतर्गत आता है और ये बहुत जरूरी है। हमें नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारा एक हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो हमसे छूट जाए। जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।